एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स आज की हमारी टॉपिक यही है। अगले सेकेंड यूनिट में आगे की टॉपिक डेटा लिंक लेयर लास्ट बताया था। उसके बाद एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स का मतलब इस लेयर के अंदर आने वाले वो प्रोटोकॉल जिनका पीछे जिक्र भी आ चुका है, सो उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स क्या करता है ये, क्या यूज है इसका, उसके बारे में आगे आने से पहले थोड़ा सा इसका ब्रीफ कि ये प्रोटोकॉल्स डेटा लिंक लेयर के ये प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए हैं इस लेयर में ताकि वो उसके बेसिक फंक्शंस जिसमें के अंदर फ्रेमिंग है, एरर कंट्रोल है एंड फ्लो कंट्रोल, दीज थ्री मेन आप कह सकते हो जो फंक्शन है, जो परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करते हैं, ये उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। तो फ्रेमिंग करना, एरर कंट्रोल करना और फ्लो कंट्रोल करना। जनरली क्या है कि सारे प्रोटोकॉल के अंदर अलग अलग कुछ एक बेसिक्स फंक्शंस हैं। तो ये पीछे इसका जिक्र आ चुका है, ये लेयर किसके कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, ये किससे क्या लेती है, फिर किसको क्या देती है, किस फॉर्म में डेटा लेती है, फिर किस फॉर्म में डेटा आगे की लेयर को प्रोवाइड करती है। तो यही है मेन। तो फ्रेमिंग पैकेट्स मिलता है उसको फ्रेम करती है, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो ये मेन तीन इसके जो है परफॉर्मेंस हुए जो ये काम करती है। अच्छा, अब इसको मेनली दो हम उसके अंदर डिवाइड करते हैं इन प्रोटोकॉल्स को। एक होता है नॉइसलेस चैनल के लिए, जहाँ पे नॉइज नहीं हो, बिल्कुल इस तरह की चीजें हो जहाँ पे एक डेटा हमारा एक स्मूथली आप कह सकते हैं काम करता है, मतलब सेंड होता है, ट्रांसमिट होता है। और दूसरा है नॉइजी चैनल्स। अब आप इसको आप बहुत ही कॉमन वर्ड से आप समझ रहे हो कि किस किस लेयर पे हमें किस चैनल पे हमें, सॉरी लेयर कह रहे हैं, किस चैनल पे हमें ये कम्युनिकेट करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है, वो किस तरह के चैनल्स हैं। ठीक है, तो नॉइजलेस चैनल के लिए जो दो आप कह सकते हो मेथड जो दो तरीके से करता है, एक है सिंप्लेक्स, एक है स्टॉप एंड वेट। ठीक है, सिंप्लेक्स आपको पता ही है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफा जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत कॉमन वर्ड में एक तरफा जिसको बोलते हैं, उर्दू में ये वर्ड होता है एक तरफा बोलते हैं, एक तरफा मतलब कि वन डायरेक्शन। और सिंप्लेक्स के बारे में पीछे बता भी चुका हूँ। तो अच्छा, उससे पहले मैं एलिमेंट्री डेटा प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा और कुछ बता दूं, जो अभी डिफिनीशन के अलावा कि ये क्या करता है। फ्रेमिंग जैसे था पीछे, कि फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो बिट को डिवाइड करता है स्ट्रीम्स में फिजिकल लेयर के लिए, और जिसकी रेंज जो है कुछ, जो वो फ्रेम होता है जिसकी रेंज जो है कुछ 100 से लेके कुछ 100 से लेके कुछ 1000 बाइट्स तक हो सकती है। यानी एक फ्रेम अक्सर ये होता है कि फ्रेम आपको दिमाग में आता है ये फ्रेम कितने हैं, तो वो कुछ 100 बाइट से लेके 1000 बाइट्स तक का हो सकता है। फ्यू थाउजेंड बाइट्स, 2000, 4000, 6000, फ्यू थाउजेंड बाइट्स। उसके बाद एरर कंट्रोल क्या करता है, एरर कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है जो कि डील करता है पूरा ट्रांसमिशन की एरर को, और जो डेटा या जो जो फ्रेम करप्ट हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, उनको रीट्रांसमिट करना, ये काम है एरर कंट्रोल का। तो एरर कंट्रोल वहां पे ये ट्रांसमिशन एरर्स को मेन देखती है, फिर रीट्रांसमिशन को वो करती है, क्योंकि एरर जब पकड़ेगी तो उसको फिर रीट्रांसमिट उसको करना होगा करप्ट या लॉस फ्रेम को। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, फ्लो कंट्रोल एक तरह से उसको फ्लो को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और ये फ्लो कंट्रोल मैं पीछे बता चुका हूं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक जैसा स्पीड हो, एक जैसी विंडो हो रिसीव करने के लिए। ये नहीं कि यहाँ से ज्यादा भेज रहे हैं और वहां रिसीव करने के लिए जगह ही कम है। ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक स्पीड ऑफ डिलीवरी जो है वो इस तरह से हो कि सेंडर और रिसीवर, मतलब वो रिसीवर डाउन ना हो जाए, स्लो ना हो जाए, कि पता लग दिए जा रहे हैं आप ले ही नहीं पा रहे हो, नीचे आप खड़े हो, ऊपर से हम
एक पहले कैच करा, आप उसको कैच कर लो, फिर दूसरा कैच करा है बॉल, पर धड़ाधड़ बॉल फेंके जा रहे हैं, आप एक कैच ही नहीं है, दूसरी तो फिर वो लॉस हो जाएगी, गिर जाएगी। सपोज हम कोई ऐसी चीज फेंक रहे हैं खाने पीने की या कुछ ऐसी चीज, तो आप गिरा दोगे तो वो लॉस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वेस्ट हो गया। तो एक तरह से ये काम करता है फ्लो कंट्रोल। तो सर अच्छा इसमें फिर हाँ क्या? फ्लो में सर जो रिसीवर और सेंडर की जो स्पीड सेम होती है ना हाँ फ्लो बिल्कुल, कंट्रोल में। हाँ बिल्कुल। फ्लो कंट्रोल में यही काम है सेंडर को कि वो रिसीवर के और अपनी स्पीड, उसकी स्पेस, उसका उसका जो विंडो है, रिसीविंग विंडो है, उसकी स्पीड, वो एकदम इक्वल सेम। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि मैं ऊपर से कोई चीज कैच कर रहा हूं, आप नीचे खड़े हो, अब आपको मैं बहुत स्पीड में फेंकता हूं, आप कैच ही नहीं कर पाओ, आप रिसीव नहीं कर पाओगे ना नीचे। तो आपको मैं ऐसी स्पीड में थ्रो करूं कि आप एक रिसीव करो, फिर थ्रो करो, उसको रिसीव करो। तो इसका मतलब है कि दोनों की स्पीड जो है, यस सर दोनों का वो कंट्रोल हो, तो सेम होनी स्पीड चाहिए। ऑफ डिलीवरी हाँ वो सेम होनी चाहिए। तो ताकि वो रिसीवर स्लो ना हो जाए, वो रिसीव नहीं कर पाए, तो वो रिसीव नहीं कर पाए तो डेटा क्या हुआ, कोई सामान हम फेंक रहे हैं, आप कैच नहीं कर पाए तो वो नीचे गिर गया, खराब हो गया, टूट गया, मतलब टूट गया, लॉस्ट हो जाएगा फिर। लॉस यस हो सर। जाएगा, बस उसी तरह से। तो ये हो गया इस डेटा लिंक है। अच्छा फिर उसके बाद ब्रॉडली, जैसे मैंने इसमें बताया कि इसको दो उसमें डिवाइड किया जाता है, और ब्रॉडली हम कह सकते हो कि जो डेटा लिंक प्रोटोकॉल कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनटू टू टाइप्स। और उसमें एक है नॉइजलेस और एक है नॉइजी, ठीक है, वो ही आपके सामने यहाँ पे है। अच्छा उसके बाद मैं एक एक का बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे इसमें प्रेजेंटेशन के बाद वो ग्राफिक है थोड़ा सा, तो उस पे आएंगे, कंटेंट नहीं है, तो मैं इसको पहले आसान वर्ड में समझा दूं अपने हिसाब से। तो सिंप्लेक्स, आप सबसे पहला सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मैंने बताया कि एक तरफा होता है, वन साइड। सिंप्लेक्स का पीछे जिक्र आ भी चुका है। तो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल एक तरह से हाइपोथेटिकल प्रोटोकॉल भी कहा गया है। हाइपोथेटिकल प्रोटोकॉल का मतलब, एक हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल वर्ड का मतलब जानते हैं? बताइए, कौन बताएगा? एनीबॉडी? हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? किसी को नहीं मालूम? वर्ड सुना है कि नहीं सुना है ये? महिमा बताओ। सर नहीं पता। बता, कौन बताएगा? आशीष पांडे, आप बताओ। आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो पूरे बैच में, सब लोग कहते हैं। आशीष पांडे। सर अभी रास्ते में बाइक चला रहा। वो रास्ते में आप? चलो ठीक है सर फिर। जिसका आंसर जो है, जिसका आंसर, इसका आंसर क्या? नहीं मालूम? हेलो हाँ हाँ बताओ। सर, जिसका आंसर सही से पता ना हो। हाँ, जिसका आंसर हाइपोथेटिकल का मतलब हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग अक्सर नहीं बोलते हैं ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। जैसे आप बोलो कि अगर ये होता तो ये ऐसे होता, तो इतनी स्पीड होती है, ये होता तो ऐसे, जिसका आपको पता नहीं कि ये होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम लोग बोल लेते हैं कि ये होता है तो ऐसे होता। तो ये इसका मतलब यहाँ पे हाइपोथेटिकल इस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ये वन साइडेड, जैसे मैंने बोला, यूनिडायरेक्शनल डेटा का ट्रांसमिशन करता है एक आइडियल चैनल पे। और ये आइडियल चैनल एक ऐसा चैनल होता है जो कि कैन नेवर गो रॉन्ग। आप वो कह सकते हो कि ये सही, मतलब वो गलत की तरफ नहीं जा सकता, वो गलत नहीं है, नहीं इसके ऊपर। जाहिर सी बात है कि जैसे हम बोले ना कि एक तरफ का एक रास्ता है, आपका वो रास्ता है, जैसे टेलीविजन की बात हो रही थी कि टेलीविजन पे जब वन साइडेड यहाँ पे आ रहा है, दूसरी तरफ से नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरी तरफ से नहीं जा रहा है तो कोई टकराव तो होगा नहीं, होगा कोई टकराव नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं कि सामने भीड़ है, रश है, कि उधर से तो कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल है सिंप्लेक्स में। तो डेटा लिंक लेयर में एक प्रोटोकॉल वो जहां पे हमें अगर कोई भी डेटा वन वे ट्रांसमिट करना है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिट करना है, तो कितना भी डेटा इधर से भेज दिया जाए, वो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा जाएगा जाएगा, उधर से कुछ आ नहीं रहा है, उधर से कोई टकराव नहीं होगा। आप कह सकते हो कि
ये जो है इसीलिए हाइपोथेटिकल होता है, जहाँ पे कुछ पता नहीं है कितना भेजना है कितना करना है। तो एक तरह से ये एक डिस्टिंक्ट प्रोसीजर वो करता है सेंडर और रिसीवर के लिए। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के लिए एक डिस्टिंक्ट प्रोसीजर वो होता है जिसके अंदर हमें ये तय करना है, ये हमें वो होता है कि हम किस तरह से डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो सेंडर सिंपली क्या करता है, सारा डेटा उस चैनल पे सेंड कर देता है। तो यू कैन से सेंडर सिंपली सेंड ऑल इट्स डेटा, जो उसके पास अवेलेबल सब उसने भेज दिया एज सून, जैसे उसको मिला, जैसे ही चैनल अवेलेबल है उसने सब सेंड कर दिया। ठीक है, अब रिसीवर पे क्या है, रिसीवर जो है वो एज्यूम करता है कि जो प्रोसेस है ऑल सारा जो इनकमिंग डेटा है वो इंस्टेंटली एक साथ इंस्टेंटली आएगा। इसीलिए ये बहुत हाइपोथेटिकल है कि वो एक तरह से यहाँ पे इस जगह पे डेटा को हैंडल करना, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का कोई वो ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कोई डेटा को हम आप कह सकते हो कि एरर और कंट्रोल वो सर आवाज नहीं आ रही है। तो मैं बात कर रहा था कि ये एक तरह से हाइपोथेटिकल इसीलिए प्रोटोकॉल कहा जाता है। सो बिकॉज इट इज हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये इट डज नॉट हैंडल फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो फ्लो को भी कंट्रोल नहीं, कितना एक साथ भेज दिया जाए, कितना वो कर लिया जाए, तो ये एक तरह से इसमें नहीं होता है। जो कि ऊपर डेटा लिंक क्या नाम है प्रोटोकॉल्स की खासियत है कि इसके अंदर ये होता है, बट यहाँ पे इस टाइप के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, कोई फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को हैंडल करने के लिए नहीं होता। पहली चीज सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल में। अब आ जाइए दूसरा, स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट में क्या है, स्टॉप एंड वेट में क्या है, आप नाम से ही पता कर सकते हो कि स्टॉप एंड वेट, भेजने से पहले वेट करना। तो अब इसमें क्या है, एक तरह से जैसे ये मैंने बताया कि नॉइजलेस चैनल पे ही है, तो ये भी क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें भी यूनिडायरेक्शनल यानी एक तरफा ही होता है, विदाउट एनी एरर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके अंदर भी कोई एरर कंट्रोल फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी एक तरह से होती है। तो आप कह सकते हो इसके अंदर, अच्छा कोई सवाल पूछ रहे हो? सर इसको हाफ डुप्लेक्स बोल सकते हैं? नहीं, इसको हाफ डिप्लेक्स नहीं बोलते हैं, इसको हाफ डिप्लेक्स की कैटेगरी नहीं आएगा, बस इसको ये कह सकते हो क्योंकि ये सिंप्लेक्सी। बस हाफ डिप्लेक्स इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें दो तरफ से, सिंप्लेक्स और हाफ डिप्लेक्स का बेसिक मतलब है कि डेटा का ट्रांसमिशन एक तरफ से हो रहा है या दोनों तरफ से। इसमें यहाँ पे इस वाले में दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। बस इसमें क्या है कि इसके अंदर एरर और फ्लो कंट्रोल दोनों की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एरर कंट्रोल की तो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस दोनों में एक बड़ा फर्क ये है। ठीक है, सो यू कैन से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। फ्लो का मतलब ये कि जैसे नहीं, वो ऊपर से मैं आपको बॉल थ्रो कर रहा हूँ, आप बोलो कि अरे धीरे धीरे फेंको, तो मैं रुक गया। एक हुआ कि आप बोल नहीं सकते हो, आप कह नहीं सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो भेजे, वो फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, जितना आपने कैच कर लिया कैच कर लिया, जितना डिस्ट्रॉय हो गया डिस्ट्रॉय हो गया। एक होता है कि नहीं, आप ऊपर से रिस्पॉन्ड, नीचे से रिस्पॉन्ड, नहीं सर धीरे धीरे भेजें ताकि वो मैं धीरे धीरे थ्रो करूं तो आप उसको रिसीव कर लो। तो इसीलिए ये कहा गया स्टॉप एंड वेट। तो स्टॉप एंड वेट का मतलब कि वो स्टॉप वेट करे कि मैं इसको कैच कर लूं फिर दूसरा, यानी एक तरह से फ्लो कंट्रोल को इसके अंदर फैसिलिटी यहाँ पे है। सो यू कैन से इट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, सो द फास्ट सेंडर डेटा जो है वो थोड़ा स्लो कर ले ताकि रिसीवर उसको रिसीव कर सके। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, जो पॉइंट है जो मैं नोट्स में सेंड, हाँ सर इसका मतलब ये रिसीवर के अकॉर्डिंग काम वर्क करेगा। जाहिर की बात है, फ्लो कंट्रोल तो हमेशा रिसीवर के अकॉर्डिंग, तो फ्लो कंट्रोल का मतलब ही है कि रिसीवर के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। रिसीवर अकॉर्डिंग का मतलब कि दोनों एक तय उसकी स्पीड के हिसाब से डेटा सेंड करेगा। अगर उससे ज्यादा इसमें कर देगा तो क्या फायदा, वो डेटा लॉस होगा।
डैमेज होगा डेटा, हम्म, समझ रहे? yes, sir. तो जो मैं बता रहा था कि इसके अंदर ये हुआ। दूसरा क्या है, रिसीवर जो है वो फाइनाइट साइज, मतलब उसके पास प्रोसेसिंग स्पीड होती है, ठीक है। तो सेंडर कैन सेंड फ्रेम, जो सेंडर जो है वो फ्रेम को सेंड कर सकता है, वो मतलब एक कह सकते हो कि आप उसको सेंड कर सकता है जब तक कि वो रिसीव, वहां पे इंडिकेशन वो रिसीव ना कर दे कि हाँ ये रिसीव हो गया है और नाउ अब वो अवेलेबल है फर्दर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। So you can say the sender can send frame only when the receiver indicate or inform that the receiver is now available to receive data, further data frames for processing, ठीक है। स्टॉप एंड वेट ये हो गया। तो दोनों में पहले ये दोनों का फर्क आप समझिए, इस दोनों में क्या फर्क है, और ये दोनों ही नॉइजलेस चैनल पे सिंपलेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब आ जाइए फॉर नॉइजी चैनल। नॉइजी चैनल में सबसे पहला कहलाता है स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ का मतलब यहाँ पे है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। यहाँ पे A से ऑटोमेटिक है, R से रिपीट है, और रिक्वेस्ट में यहाँ पे ये R से नहीं किया गया है, ये Q से किया गया है, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर Q आता है तो इसका ये नाम दिया गया है स्टॉप एंड वेट ARQ। ये क्या करता है स्टॉप एंड वेट ARQ, एक तरह से आप कह सकते हो ऊपर वाले ये जो प्रोटोकॉल है उनका वेरिएशन है। उनका वेरिएशन क्या है इस वाले प्रोटोकॉल को, कि इस वाले प्रोटोकॉल के अंदर क्या कमी थी, कमी क्या थी इसके अंदर, इसके अंदर कमी थी कि एरर को कंट्रोल नहीं करता था। इसके अंदर तो कुछ नहीं था, इसके अंदर फ्लो कंट्रोल था बट एरर कंट्रोल नहीं था। तो इसके अंदर यहाँ नॉइजी चैनल में आप कह सकते हैं इसी का एडवांस है यहाँ पे, और इसके अंदर क्या ऐड कर दिया गया है, एरर कंट्रोल की मैकेनिज्म ऐड कर दी गई है। सो यू कैन से दिस इज द एडवांस या दिस इज द वेरिएशन। इसके अंदर एक वेरिएशन आ गया है, जो बोलते हैं ना कि हम लोग वेरिएशन वर्ड क्यों बोलते हैं, जैसे अब मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल लूं कि उनकी बॉलिंग में बहुत वेरिएशन है। बॉलिंग में बहुत वेरिएशन मतलब वो स्लो भी बॉल डाल सकते हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं, वो कभी इन स्विंग भी कर सकते हैं, वो कभी आउट स्विंग भी कर सकते हैं, कभी यॉर्कर भी कर सकते हैं, स्विंगिंग यॉर्कर भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं, सब। तो वेरिएशन, एक बॉलर कोई ऐसा जो जब चाहे तब वो स्पिन भी कर ले छोटे से रन अप से, जब चाहे, क्रिकेट आप लोग